हेलो दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे व्यू बैग के बारे में। व्यू बैग होता क्या है और इसको की वर्किंग क्या है और इसको के पर्पज क्या है, मतलब हम लोग क्यों व्यू बैग यूज करते हैं और डिफरेंस लूजली बाइंडिंग एंड स्ट्रांगली बाइंडिंग में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, व्यू बैग जो होता है कंट्रोलर से डेटा व्यू के ऊपर पास करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो डायनेमिकली होती है, मतलब हम लोग इसको डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक वैल्यू असाइन कर दी तो दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। और ये लूजली बाइंडिंग पे वर्क करता है। एक्चुअली जो अभी तक हम लोग वर्क करते आए हैं वो स्ट्रांगली बाइंडिंग थी। लूजली बाइंडिंग और स्ट्रांगली बाइंडिंग में मेन डिफरेंस यही होता है दोस्तों कि हम लोग इन केस अगर हमारे प्रोजेक्ट में फ्यूचर में अगर हमें चेंज करने की नीड पड़ती है तो हम लोग उसको इजी वे में हम लोग उसको चेंज कर सकें। इसीलिए हम लोग जो अप्रोच यूज करते हैं वो लूजली बाइंडिंग अप्रोच यूज करते हैं। और स्ट्रांगली बाइंडिंग को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमें इन फ्यूचर अगर कोई चेंजेज आए तो हमें ज़्यादा दिक्कत हो। इसलिए हम लोग लूजली बाइंडिंग को ही शुरू से हम लोग अप्रोच को फॉलो करते हैं। हम लोग इस व्यू बैग के अंदर एनी काइंड ऑफ डेटा पास कर सकते हैं बिकॉज इट्स डायनेमिकली प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डायनेमिक प्रॉपर्टी रखता है। इसकी वजह से हम लोग इसमें किसी भी तरह का डेटा पास कर सकते हैं, लाइक आईडी पास कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, एनोनिमस डेटा को पास कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग एनी काइंड ऑफ डेटा हम लोग इसमें पास कर सकते हैं। व्यू बैग का यूज कैसे करते हैं, तो व्यू बैग का यूज जब हम करते हैं तो हम लोग सबसे पहले वैल्यू असाइन करते हैं व्यू बैग के अंदर, देन आफ्टर उस वैल्यू को हम लोग रिट्रीव करते हैं व्यू पेज के ऊपर। तो वैल्यू असाइन करते कैसे हैं, तो व्यू बैग डॉट प्रॉपर्टी का नेम और डेटा। मान लीजिए कि जो भी डेटा टाइप हम या डेटा ले रखा है, या तो हमने कोई स्ट्रिंग ले रखी है या कोई इंटीजर ले रखा है या फिर कोई हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ले रखा है, तो हम लोग उसको इस व्यू बैग डॉट नेम प्रॉपर्टी नेम डालेंगे उसकी, और उसमें हम लोग डेटा असाइन कर देंगे। और ठीक इसी तरह हमें जब कॉल करना होगा तो हम लोग रेजर सिंटेक्स का यूज करके और व्यू बैग डॉट प्रॉपर्टी का नेम लिखते ही हमारे कॉल हो जाएगी। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कैसे वर्क करेगा ये। तो सबसे पहले ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है और इसमें मेरा ये होम कंट्रोलर है। होम कंट्रोलर के ऊपर ये इंडेक्स मेथड है, एक्शन मेथड है। ये मेरा इंडेक्स एक्शन मेथड है और ये मेरा कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर। तो मैं सबसे पहले इस पे वैल्यू असाइन करता हूं, तो मैं लिखूंगा व्यू बैग डॉट टाइटल। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइटल नाम से प्रॉपर्टी ले ली और इस टाइटल में लिख दिया वेलकम। जैसे ही मैं वेलकम लिखूंगा और इसको मैं सेमीकोलन लगाऊंगा तो ये इसकी वैल्यू असाइन हो गई, ठीक है। और अगर हम इस पे F12 करके हम इसको देखें या फिर गो टू डेफिनेशन करके देखें, तो यहाँ पे हमारे सामने ये लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यू असाइन कंटेंट करेगा वो डायनेमिकली करेगा, ठीक है। तो ये डायनेमिक प्रॉपर्टी को कंटेंट करता है और इसको हम लोग अब इसको कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, @ लगाना होगा। रेजर सिंटेक्स हमारा जो है वो लिखना पड़ेगा और व्यू बैग लिखना पड़ेगा। व्यू बैग के अंदर मैंने टाइटल कॉल के नाम से कॉल किया है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा ये मेरा इस पेज पे रेंडर हो जाएगा वो वैल्यू जो कि हमने कंट्रोलर पे लिखी है। तो कंट्रोलर से मैंने व्यू पे कोई वैल्यू लेके आनी है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आ गया है। तो इसी तरह अब ये डायनेमिकली कैसे हुई वो हम लोग समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने इस सेम नेम से यहाँ पे व्यू बैग एक और बना दिया और यहाँ पे लिख दिया राजन। सो जैसे मैं इसको एक्चुअली इसको स्टॉप करना पड़ेगा और वापस इसको रीरन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ पे वेलकम की जगह राजन लिखा तो मेरा यहाँ पे उसको पहले वाली वैल्यू को ओवरलैप हो गया, मतलब ओवरराइड कर दिया राजन से, मतलब कि ये डायनेमिकली ये चेंज हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हम लोगों को डेटा यहाँ से डायनेमिकली चेंज हो गया। अब हम लोग सपोज कीजिए कि कोई हमें ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑब्जेक्ट पास करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट व्यू बैग ले लेता हूँ, व्यू बैग डॉट ओबीजे कर देता हूँ नाम इसका, और इक्वल टू न्यू, और मेरा एक मॉडल बना हुआ है बुक स्टोर मॉडल के नाम से, तो मैं उसी को ले लेता हूँ बुक स्टोर
ये आ गया, ठीक है। या तो हम लोग इसको स्टॉप कर लेते हैं एक बार, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये क्या नेम स्पेस मांगेगा, तो नेम स्पेस ही डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैं इन केस फ्यूचर में भी मेरे को इसको यूज करना पड़ेगा, तो मैं हर जगह तो वो लिख नहीं सकता, ठीक है। तो मैं इसको मैंने यहाँ पे नेम स्पेस इसका कॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं इसमें कर देता हूँ वैल्यू असाइन। तो मैं इसको वैल्यू असाइन करने के लिए क्या करूँगा, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने आईडी दे दी, आईडी इक्वल टू 50 कर दिया, और ऑथ नेम में डाल दिया मिस्टर अमित, ठीक है। और इसको यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसको मैंने किस में कॉल कर लिया, व्यूबैग डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू इसकी चाहिए, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे व्यूबैग डॉट ऑब्जेक्ट, और मेरे को आईडी की केवल वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी। जैसे ही मैं आईडी लिखूंगा और इसको रन करूंगा, तो मैं मेरी वैल्यू के जो आईडी की जो वैल्यू है वो मैं गेट कर सकता हूं। तो यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट भी पास करके इसकी वैल्यू यहाँ पे 50 मैंने पास करी है, तो वो आ गई। इसी तरह अगर मैं इसको चाहूँ कि उसका नेम दिखाना, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऑथर नेम, ठीक है। और ऑथर नेम के अंदर मेरे को क्या आएगा, यहाँ पे ऑथ आएगा। इसको मैं वापस रिफ्रेश कर देता हूँ। इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरा यहाँ पे ये देखिए मिस्टर अमित आ गया, ऑथ नेम, ऑथर नेम की जगह मिस्टर अमित आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि कैसे ये डायनेमिकली वर्क करता है, और इसमें कैसे हम लोग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, ये डायनेमिक टाइप के होने की वजह से ये क्या करता है, कंपाइल टाइम पे हमें एरर नहीं देता। ये इसका ड्रॉबैक है एक्चुअली। अब जब ये वैल्यू कंटेंट करके जाएगा और वैल्यू नहीं नल मिलेगी, उस केस में भी कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये हमें डायरेक्टली जब हम लोगों का पेज रन हो जाता है उस टाइम पे ये एरर शो करता है। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। और हम लोगों ने जैसे कोई भी डेटा को इजी वे में हम लोगों को किसी व्यू पेज पे लेके जाना है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। मल्टीपल व्यू बैग्स का यूज कर सकते हैं हम लोग। अभी जैसे मैंने बताया आप लोगों को 3 व्यू बैग्स मैंने ऐड किए हैं, तो ये तीनों व्यू बैग्स हमारे सिमुल्टेनियसली वर्क किए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज समझा कैसे व्यू बैग वर्क करता है। लूजली बाइंडिंग के बारे में हमने समझा कि ये जो अप्रोच है लूजली बाइंडिंग पे अप्रोच पे वर्क करता है, ठीक है। कोई लिमिटेशन नहीं है व्यू बैग की। हम कितने भी मॉडल्स को डेटा मतलब इसमें पास कर सकते हैं, कितने भी मतलब इसको मॉडल के साथ भी पास कर सकते हैं, विदाउट मॉडल के साथ भी कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि मैंने इसमें मॉडल के साथ भी डेटा पास कर दिया, विदाउट मॉडल भी डेटा पास कर दिया, हमें यहाँ पे मॉडल का नाम देने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारा सारा काम भी हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। कमेंट्स जरूर करें अगर नहीं समझ में आ रहा हो या कोई दिक्कत आ रही हो, कोई वीडियोज में दिक्कत आ रही हो, तो जिससे कि मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। और सब्सक्राइब अगर कर दिया है तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन जाते रहें आपके पास टाइम टू टाइम। रोज का एक वीडियो हम लोग का टारगेट होता है कि एक वीडियो मैं कैसे भी डिलीवर करूं आप लोगों को तक, जिससे कि एक कंटिन्यूटी रहे किसी भी चीज़ में। और कंटिन्यूटी से ये होता है कि आदमी कुछ सीखता है। अगर हम लोग हर दिन का 10 मिनट निकालते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग 10 मिनट अपने ब्रेन को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और कोडिंग के पर्पज से। तो बेस्ट है आप लोग कंटिन्यू रहें हमारे चैनल के साथ, और आप लोग सीखते रहें। रोज़ का 10 से 15 मिनट का टाइम निकालना होता है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच।